सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बेन 10 है वो 10 में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिर्फ इसीलिए है बिकॉज वो 60+ एलियंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। एंड उसके ऑम्डेक्स की तो हम बात नहीं करें तो ही अच्छा है बिकॉज उसके ऑम्डेक्स में तो 1,900,000+ एलियंस हैं। बट जितने भी एलियंस हमें दिखाए गए हैं उनमें ही दरअसल में बेन 10 के पास में स्टील लेवल से लेकर के ओमनिवर्सल लेवल तक एलियंस हैं। और बेन 10 के पास में लिटरली हर टाइप के एलियंस हैं, चाहे वो स्पीडस्टर हो या फ्लाइंग एलियन हो या हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले एलियंस हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांस एलियन हो, कॉस्मिक एलियन हो या फिर इलेक्ट्रिक एलियंस हो, हर टाइप के एलियंस है बेन 10 के पास में। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेन 10 के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियंस के बारे में। एंड इसमें मैं दरअसल में बेन 10 के हर टाइप के एलियंस रखूंगा जो कि दरअसल में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल हैं। एंड मैं उनका रीजन भी साथ के साथ बता दूंगा कि उनको मैंने उस पोजीशन में क्यों रखा है। देन नंबर 10 पोजीशन पे आता है डायमंड हेड, जिसकी स्पीसीज है पेट्रोसिपियन एंड उसका होम वर्ल्ड है पेट्रोपिया। जो डायमंड हेड है वो काफी लार्ज अमाउंट में जो क्रिस्टल्स है उनको जनरेट कर सकता है अर्थ पर कहीं पर भी। अर्थ पर सिर्फ एक टच करेगा एंड कहीं से भी किसी फॉर्म में एक लार्ज अमाउंट में क्रिस्टल्स है उनको जनरेट कर सकता है। एंड साथ में वो हवा में भी जो क्रिस्टल्स हैं उनको जनरेट कर सकता है, वो भी एक लार्ज अमाउंट में। एंड जो डायमंड हेड है वो इतना पावरफुल है कि उसने अकेले ही जो बिल गेट्स है उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एंड साथ में 1-on-1 फाइट में हरा दिया था। डायमंड हेड है वो हवा में ही दरअसल में जो क्रिस्टल्स है उनको जनरेट कर सकता है, तो वो दूर से ही किसी के बॉडी के अंदर भी जो क्रिस्टल्स है उनको जनरेट कर सकता है। एंड जो डायमंड हेड है वो अगर चाहे तो पूरे के पूरे प्लैनेट पर जो क्रिस्टल है उसको स्पाइक्स की फॉर्म में जनरेट कर सकता है, जो कि 10 में काफी डेंजरस पावर है बिकॉज जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो 10 में काफी शार्प होते हैं। एंड उन्हीं शार्प क्रिस्टल्स के जरिए पूरी की पूरी पॉपुलेशन को साफ करने में जो डायमंड हेड है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है बिकॉज जो डायमंड हेड है वो कहीं से भी किसी फॉर्म में कितने भी लार्ज अमाउंट में क्रिस्टल्स है उनको जनरेट कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए जो डायमंड हेड है वो नंबर 10 पोजीशन को डिजर्व करता है बिकॉज उसके पास में काफी डेडली एंड डेंजरस पावर है कि वो दूर खड़ा होकर के किसी भी बींग के अंदर भी जनरेट कर सकता है क्रिस्टल एंड साथ में वो पूरे पूरे प्लैनेट को क्रिस्टल से ढक सकता है। सो नंबर 9 पोजीशन पे आता है एको, जिसकी स्पीसीज है सुनोसोरियन एंड उसका होम वर्ल्ड है सुनोसोरिया। एंड जो एको है वो दरअसल में सारी की सारी साउंड की पावर को वेल्ड करता है, उसके पास में सारी की सारी साउंड की पावर है एंड साथ में वो अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है, मतलब अपने डुप्लीकेट्स भी बना सकता है जो कि उसको काफी ज्यादा पावरफुल एलियन बनाती है। एंड जो एको है उसने दरअसल में केविन को इसी के जरिए लगभग बेहोश भी कर दिया था। जो एको है उसके पास में साउंड की पावर है एंड साउंड की पावर को अगर आप कम आंक रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं बिकॉज जो निकोला टेस्ला थे उन्होंने कहा था दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली 3 थिंग्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एंड वाइब्रेशन क्या है आप भी जानते होंगे, साउंड। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो साउंड है वो दरअसल हमारे माइंड पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट डालता है एंड साथ में हर चीज पर भी। एंड जो एको है उसके पास में कौन सी पावर है, साउंड। तो आप सोच सकते हैं कि जो एको है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजों को इम्पैक्ट कर सकता है अपने साउंड से। एंड उसकी सुपरसोनिक साउंड तो इतनी ज्यादा पावरफुल है ही है कि वो आगे आने वाली किसी भी चीज को तोड़ दे। एंड अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो मैं बता दूं ऑफिशियली जो बेन 10 क्रिएटर्स हैं उन्होंने कह रखा है कि जो एको है वो अपनी साउंड की मदद से जो पेट्रोसिपियन का क्रिस्टल है, मतलब डायमंड हेड का क्रिस्टल है, उससे भी तोड़ सकता है। एंड साउंड वेव्स के जरिए ही जो एको है वो सामने वाले इंसान का माइंडसेट भी चेंज कर सकता है एंड उसे कुछ भी करने पे मजबूर भी कर सकता है। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी है वो 60% बनी है वाटर से। एंड जब जो साउंड है वो 10 में गुड या बैड म्यूजिक से जो वाटर है उसको मैनिपुलेट कर सकती है, उसकी फॉर्म को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है जो वाटर हमारी बॉडी में उसको भी मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब उसके जो थॉट्स हैं ह्यूमन के उससे भी मैनिपुलेट कर सकती है यार साउंड। एको के पास में उसकी डुप्लीकेट होने की पावर है वो तो 10 में काफी ज्यादा पावरफुल है ही है बिकॉज वो अपने लाखों करोड़ों क्लोन बना सकता है एंड उसके क्लोन 10 में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड जो एको है वो सिर्फ अपना ही क्लोन नहीं बनाता है, वो अगर अपने साथ में कोई चीज पकड़े हुए है तो उसका भी क्लोन बना देता है। ये भी 10 में एको की काफी ज्यादा पावरफुल पावर है। देन नंबर 8 पोजीशन पे आता है एनर्जी, जिसकी स्पीसीज है पेरिपेटोसियन बी एंड उसका होम वर्ल्ड है पेरिपेटोस। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैं उसके कंटेनमेंट सूट वाली फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी के ट्रू फॉर्म की, जो कि 10 में जब वो अपने कंटेनमेंट सूट से बाहर आता है तब की होती है। एंड अगर हम बात करें उसके फीड की तो यार उसने एक बार ओमनिवर्स में एक न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन को खा लिया था, उसके सोर्स को, जो कि 10 में एक बॉल थी। लेकिन इसको बॉल मत समझना, ये 10 में पूरे का पूरे एक सूरज का काम कर रही थी, एक सन का काम कर रही थी। एंड जो एनर्जी है उसने 10 में लिटरली सच में एक सन के बराबर एनर्जी वाले न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन को खा लिया था, उसके सोर्स को। एंड क्या किया था, डका मारी थी बस। तो जो एनर्जी है वो 10 में हीट को रिलीज, एब्जॉर्ब वगैरह ये सब तो कर सकते हैं, तो छोटी मोटी पावर है। बट वो 10 में रेडियो एक्टिविटी को भी लॉन्च कर सकता है, रेडियो एक्टिविटी को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड उसके बाद रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड सारी सारी पावर। तो मैं रेडियो एक्टिविटी जो जेनेटिक्स है उसको डैमेज कर देती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। एनर्जी है वो 10 में किसी भी प्लैनेट के सरफेस को टच करके वहां पर कितने भी लार्ज अमाउंट में जो लावा है उसको जनरेट कर सकता है। हो सकता है कि वो एक प्लैनेट के लेवल पर भी जो लावा है उसको जनरेट कर सकता हो एंड पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हो।
देन नंबर 7 पोजीशन पे आता है टॉय पिग एंड इसकी स्पीसीज एंड होमवर्ल्ड दोनों ही अननोन है। बट जो टॉय पिग है वो 10 में एक गजब एलियन है। उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फीट है कि उसने ज़ॉम्बी को डराया था। एंड अगर मैं ज़ॉम्बी के बारे में बताऊं तो ज़ॉम्बी जो है वो एक जोकर है जो कि 10 में लोगों को हंसाता है, रुलाता है एंड उन्हें डराता है एंड उनकी जो एनर्जी है उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। बट जब ज़ॉम्बी का सामना जो टॉय पिग है उससे हुआ था तब ज़ॉम्बी जो एक बार में ही जो एक झलक देखी थी बस उसने जो टॉय पिग है उसके फेस की एंड डर करके इतना दूर जाके गिरा था, बहुत दूर। एंड जो उसके अंदर की सारी कैप्चर की हुई एनर्जी थी वो भी 10 में रिलीज हो गई थी। देन अगर मैं बात करूं टॉय पिग के बारे में तो टॉय पिग है वो 10 में काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। जो टॉय पिग है पहली बार तो उसका फेस काफी ज्यादा डरावना है, दूसरी चीज वो साउंड्स भी क्रिएट कर सकता है, तीसरी चीज वो गैस क्रिएट करता है। एंड इन तीनों चीजों के कॉम्बो से जो टॉय पिग है वो सामने वाले बंदे के लिए यमराज का दर्शन करा देता है। वो अपने अंदर से गैसेस को रिलीज करता है जो कि 10 में इनहेलेशन के थ्रू जो सामने वाला बंदा है उसके माइंड में जाती है। सबसे पहले वो गैस किसी विंग के माइंड को टारगेट करती है, उसको हॉरिफाई कर देती है उसके थॉट्स को। एंड उसके बाद में जो टॉय पिग का फेस है वो 10 में काफी डरावना है एंड उसे देखने के बाद में और भी ज्यादा एनहेंस करने का काम गैस करती है एंड साथ में 100 गुना जो उसके वी इफेक्ट्स हैं मतलब साउंड इफेक्ट हैं वो काम कर देते हैं। जो टॉय पिग है वो 10 में सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स तक को डराने का दम रखता है। देन नंबर 6 पोजीशन पे आता है फीडबैक जिसकी स्पीसीज है कंडक्टॉइड एंड उसका होम वर्ल्ड है टेस्ला और नेबुला जो कि 10 में काफी ज्यादा फेवरेट एलियन है बेंटेन का। एंड ये बेंटेन का फेवरेट एलियन ऐसे ही नहीं है, इसने दरअसल में जो मालवेयर है उसको दो बार डिफीट करके रखा है। एक बार तो उसने जब डिफीट किया था जब वो अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में था, जब वो पूरी गैलमन को खत्म कर देता कुछ ही सेकंड में, तब फीडबैक ने उसको खत्म किया था। एंड साथ में जो फीडबैक है उसकी पावर भी यार गजब है। जो फीडबैक है वो 10 में किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है एंड उसे एमिट भी कर सकता है, उसे रिलीज भी कर सकता है, इसकी फॉर्म लाइटनिंग फॉर्म में भी उसको रिलीज कर सकता है। एंड साथ में फीडबैक है वो लाइटनिंग के जरिए ही फ्लाई भी कर सकता है जो कि उसको काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है क्योंकि वो उड़ भी सकता है। एंड यहाँ पे फीडबैक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि जो फीडबैक है वो 10 में किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। एंड किसी भी टाइप की एनर्जी मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी को। एंड एनर्जी दरअसल में काफी टाइप की होती है, ये आप भी जानते होंगे मैं भी जानता हूँ। बट जो फीडबैक है वो उन सारी की सारी एनर्जी को ही एब्सॉर्ब कर सकता है। तो हर जगह पे साउंड एनर्जी जो कि दरअसल में हमारे आसपास में है एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी जो कि दरअसल में हर प्लैनेट पर होती है वो तो होती ही है। एंड उन एनर्जी को भी दरअसल में जो फीडबैक है वो एब्सॉर्ब करके जो लाइटनिंग की फॉर्म है उसमें रिलीज कर सकता है। एंड जो फीडबैक है उसको अगर आप कम समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, एक बार उसने एनआईलार्क की एनर्जी को एब्सॉर्ब करा था। तो जो एनआईलार्क है वो 10 में इतना पावरफुल डिवाइस था कि उसने ही दरअसल में जो बेन 10 है उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाया है। एंड सामने वाला ओपोनेंट किसी भी टाइप से अटैक करे फीडबैक पे वो उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसको लाइटिंग एनर्जी में उसी ओपोनेंट पे शूट कर देगा, इसीलिए जो फीडबैक है वो इतना पावरफुल हो जाता है। देन नंबर 5 पोजीशन पे आता है ग्रेविटेक जिसकी स्पीसीज है गैलीलियन एंड उसका होम वर्ल्ड है केपलर्स ऑर्बिट मतलब केपलर्स ऑर्बिट में कोई प्लैनेट होगा जहां पर उसका होम वर्ल्ड है। एंड जो ग्रेविटेक है वो दरअसल में इस पोजीशन को डिजर्व करता है बिकॉज वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो दरअसल में किसी भी चीज की जो ग्रेविटी है उसको चेंज कर सकता है, मतलब सच में यार ये किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की ग्रेविटी को हाई कर सकता है, लो कर सकता है। एंड इसी के थ्रू वो कोई भी स्पीड स्टार हो जस्ट लाइक एक्सेलरेट, फ्लैश, उनकी भी जो स्पीड है उसको स्लो कर सकता है। बिकॉज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू हम जानते हैं कि जो कोई भी चीज होती है उस पर 10 में ग्रेविटी इफेक्ट करती है। अगर ग्रेविटी काफी ज्यादा हाई है तो चीज स्लो होगी और ग्रेविटी स्लो है तो चीज फास्ट होगी। इसलिए जो ग्रेविटेक है वो 10 में स्पीड स्टार्स की जो स्पीड है उसको भी मैच कर सकता है। एंड साथ में जो ग्रेविटेक है वो 10 में क्वाजर भी क्रिएट कर सकता है। हमसे जानते हैं कि कोई भी स्टार हो वो 10 में पर सेकेंड 10 में अपनी एनर्जी को एमिट करता है, रिलीज करता है। एंड जिसके हमसे जानते हैं कि एक साल में काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर देता है। एंड जितनी एनर्जी को वो 1 ट्रिलियन ईयर्स में एमिट करता है, रिलीज करता है, उतनी एनर्जी को जो क्वाजर इवेंट है उस टाइम में जो स्टार है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में एमिट करता है, रिलीज करता है। एंड उसी क्वाजर को जो ग्रेविटेक है वो रिलीज कर सकता है। एंड जो क्वाजर है उसके आसपास में मतलब सच में यार कोई भी प्लैनेट नहीं होता। एंड साथ में जो ग्रेविटेक है वो ब्लैक होल को भी क्रिएट कर सकता है। एंड ब्लैक होल के बारे में तो मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे। जो ब्लैक होल है वो सिर्फ एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो पूरी के पूरे सोलर सिस्टम या गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। देन नंबर 4 पोजीशन पे आता है क्लॉकवर्क। एंड जो क्लॉकवर्क है उसकी स्पीसीज है क्रोनोसेपियन एंड इसका होम वर्ल्ड अननोन है। जो क्लॉकवर्क है उसने 10 में काफी ज्यादा पावरफुल विलेंस को डिफीट करा है। एंड साथ में जब देयर वर नोन देयर वर बैन एपिसोड में 10 में सारे बैन्स को खत्म कर दिया था, पूरी टाइमलाइन से रेज कर दिया था जो बिल गेट्स है उसने, तब 10 में बेन 10 जो क्लॉकवर्क है उसकी वजह से ही 10 में सारे बेन 10 को वापस लेकर के आया था। ऑल ओवरऑल एक बात मैं बोलूं क्लॉकवर्क के बारे में
तो ये जो क्लॉकवर्क है वो काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बेंटेन का, बिकॉज वो टाइम के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। वो टाइम में आगे जा सकता है, टाइम में पीछे जा सकता है, टाइम को रिवर्स करके देख सकता है, किसी की भी एज को फास्ट कर सकता है, किसी की भी एज को स्लो कर सकता है, एंड साथ में टाइम को रिवर्स कर सकता है, जिसकी वजह से जो क्लॉकवर्क है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड क्लॉकवर्क की पावर को अगर आप हल्का मानते हैं तो मैं बता दूं जो क्लॉकवर्क है वो किसी भी प्लैनेट या सोलर सिस्टम तक की जो एज है उसको माइनस में ले जा सकता है, मतलब बिल्कुल जीरो पर ले जा सकता है जब वो शुरू भी नहीं हुआ था, या फिर उस लेवल पर भी ले जा सकता है जब उसके स्टार में सुपरनोवा हो चुका हो एंड वो पूरा सोलर सिस्टम या गैलेक्सी तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, जिसकी वजह से आपको पता चल गया होगा कि जो क्लॉकवर्क है वो कितना पावरफुल एलियन है। देन नंबर 3 पोजीशन पे आता है बेबिग, जिसकी स्पीड 2 को स्टार एंड इसका होम वर्ल्ड अननोन है। बट जो बेबिग है वो दरअसल में क्लासिक बेंडे का फेवरेट एलियन था, बिकॉज उसी के जरिए जो ब्लैक एक्स है उसको स्पेस में उठा करके फेंक दिया था बेंटन ने। एंड एक बार तो ब्लैक एक्स जब जायंट बन गया था तब भी दरअसल में जो बेबिग है उसने यूं ही हरा दिया था, बच्चों की तरह हराया था ब्लैक एक्स। बट ऑल ओवरऑल जो बेबिग है उसके पास में कॉस्मिक रेज की पावर है एंड साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड कॉस्मिक रे की पावर को अगर आप हल्का मानते हैं तो मैं बता दूं जो कॉस्मिक रे है उसके थ्रू दरअसल में जो बेबिग है वो किसी प्लैनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड साथ में जो बेबिग है वो अपनी साइज को भी ऑल्टर कर सकता है, मतलब एक तो उसका साइज बड़ा है ही है एंड साथ में वो और भी ज्यादा बड़ा कर सकता है एंड किसी भी प्लैनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने जायंट बॉडी एंड कॉस्मिक रे के थ्रू। एंड मेरे को बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों मैंने बेबिग को इस पोजीशन पर रखा है, बिकॉज उसका साइज ही इतना बड़ा है कि वो जिसको चाहे उसको डिफीट कर सकता है उस साइज की मदद से। देन नंबर 2 पोजीशन पे आता है एटॉमिक्स। अब जो एटॉमिक्स है वो दरअसल में बेंडे का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है एंड ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात दरअसल में ऑफिशियली क्रिएटर्स बोल चुके हैं कि एटॉमिक्स मोस्ट पावरफुल एलियन में सेकंड पोजीशन पर आता है। एंड बेस्ट तो इसकी स्पीसीज एंड होम वर्ल्ड अननोन है, बट हमें इसकी स्पीसीज से करना क्या है। एंड एक बार तो उसने एक बॉल क्रिएट की थी जो कि दरअसल पूरा सन का काम कर रही थी, जो कि दरअसल उसने बूस्ट ट्रिक के प्लान पर की थी। एंड एक बार उसने एक ऐसा ब्लास्ट करा था जिससे बिल्डिंग की छत पर सब उड़ गए थे, बिकॉज एटॉमिक ब्लास्ट कर सकता है एंड एटॉमिक ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इसमें एटम्स दरअसल में स्टेबलाइज नहीं रहते, एटम्स टूट जाते हैं एंड सामने वाला बंदा खत्म, गो बाय बाय टाटा। एंड साथ में न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, जिसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर ब्लास्ट कितना पावरफुल होता है। एंड साथ में एटॉमिक से वो किसी भी टाइप के केमिकल को अपनी बॉडी से रिलीज कर सकता है एंड उसका ब्लास्ट भी कर सकता है। एंड केमिकल्स कितने खतरनाक होते हैं ये बात आपको पता होगी। एंड साथ में फ्यूजन बॉल भी बना सकता है, जो कि दरअसल में एक प्रोसेस है फ्यूजन, जिसके थ्रू दरअसल में जो स्टार है वो ग्लो करते हैं एंड स्टार अपनी जो रिलीज की हुई एनर्जी है उसको दरअसल उसी के थ्रू वो रिलीज करते हैं। बट उस बॉल को जो एटॉमिक्स है वो नॉर्मली क्रिएट करता है यार, उस पर कोई फर्क नहीं है। वो फ्यूजन बॉल ब्लास्ट कर सकता है, न्यूक्लियर बॉल ब्लास्ट कर सकता है, एटॉमिक बॉल ब्लास्ट कर सकता है और केमिकल बॉल ब्लास्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन को डिजर्व करता है। देन अगर हम बात करें नंबर 1 पोजीशन की तो उस पर तो आप जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एलियन एक्स ही आता है। अब जो एलियन एक्स है उसकी स्पीसीज सेलेस्टियल सेपियन एंड उसका होम वर्ल्ड है फोर्ज ऑफ क्रिएशन, जो कि इस यूनिवर्स के बाहर एक अलग यूनिवर्स है जहां पर दरअसल में एलियन एक्स अपना यूनिवर्स बना करके उसी में रहते हैं। अब जो एलियन एक्स है वो दरअसल में काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बेंटन का। वो छोटी मोटी ये तो पावर यूज कर ही सकता है, जैसे कि अपने साइज को बढ़ाना घटाना, अपने क्लोन क्रिएट करना जिसमें उसी के जैसी पावर हो, सेम टू सेम पावर हो, एंड साथ में इधर से उधर जाना, टेलीपोर्ट होना और फ्लाई करना, स्पेस में सर्वाइव करना, ये सब तो है ही है। बट जो एलियन एक्स है उसने दरअसल में एक बार बेंटन ओमनिवर्स में जब पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था तब भी उसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ था एंड उसने दरअसल में अपने कुछ थॉट्स से दरअसल में जो यूनिवर्स है उसको रिक्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से हमें पता पड़ता है कि जो एलियन एक्स है वो दरअसल में अपने कुछ ही थॉट्स से पूरे यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि यूनिवर्स ही नहीं, वो मल्टीवर्स या ओमनिवर्स तक को दोबारा रिक्रिएट कर सकता है। एंड ये बात हमें पता भी चली थी कि जो सेलेस्टियल सेपियन है वो हर एक सेकंड जो बेंडन के यूनिवर्स है उसको रीराइट करते हैं, कोई चीज को हटाते हैं, कोई चीज को ऐड करते हैं, ये सब करते हैं। एंड जो एलियन एक्स है वो सारी की सारी पावर्स का यूज कर सकता है, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है एंड ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब कुछ जानता है, सारी की सारी पावर है एंड हर जगह पर प्रेजेंट है, वो सब कुछ जानता है ऑल ओवरऑल। मतलब जो एलियन एक्स है वो भगवान है बेंटन यूनिवर्स का, मैं ये बात बोलूं तो वो गलत नहीं होगी। एंड जो एलियन एक्स है वो दस में मोस्ट पावरफुल एलियन है बेंटन का, इस बात को जो क्रिएटर्स हैं ऑफिशियली बोल चुके हैं। बट इन सब में बस एक ही बात है कि उसके अंदर 3 पर्सनैलिटीज हैं, जो कि दस में साइना, बेलिकस एंड बेंटन है। बेंटन तो ऑलरेडी राजी रहता है ये सब चीज के लिए, बस उसे साइना बेलिकस को मनाना पड़ता है। इसमें खासकर बेलिकस नहीं मानता, बस साइना उसको मना लेती है। एंड जो बेंटन है वो एलियन एक्स का किसी भी टाइप से यूज कर सकता है, बट ओमनिवर्स में तो उसने साइना बेलिकस से फुल कंट्रोल ले लिया था, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी भी टाइम पे जो एलियन एक्स है उसका यूज कर सकता है, मन चाहे यूज कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, बिकॉज एलियन एक्स के पास में बिल पावर है एंड उसकी बिल पावर के थ्रू जो एलियन एक्स है वो जो भी कुछ सोचता है वो रियलिटी बन जाती है। एंड इसीलिए जो एलियन एक्स है वो नंबर 1 पोजीशन पर आता है। सो ऑल ओवरऑल ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट जरूर बताना एंड नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो कमेंट में बता के जाना, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। Thanks for watching guys.